आप सबका टॉपर में पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक की केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों का केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि जो अम्ल होता है ना, वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन नीले को लाल करता है और कौन लाल को नीले कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना दिया है। आप लोग याद रखिएगा अनिल को एक लड़का का नाम है, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, जो अनिल है, अनिल से हमारा अ है, अनिल में हमारा अ है, अ से हो जाएगा अम्ल। फिर नी से हो जाएगा हमारा नीला, और लौ है, लौ से हो जाएगा लाल। यानी जो अम्ल है ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, अनिल याद रखेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि अम्ल क्या करता है, लाल को नीला करता है या फिर नीला को लाल करता है। तो जो अम्ल है भाई, ये क्या करता है, नीला लिटमस जो पत्र होगा उसको लाल कर देगा। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो अम्ल होता है ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र पर ये कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, इसमें कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। मतलब अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं कर पाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे जो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है। देखो भाई, एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, एक होता है हमारा अम्ल, और अम्ल का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है, 7 से कम होता है। एक हमारा होता है क्षारक, क्षारक का जो पीएच मान होता है ये 7 से क्या होता है, अधिक होता है, 7 से अधिक। एक होता है हमारा उदासीन विलयन, क्या होता है, उदासीन विलयन। ठीक है, उदासीन विलयन या फिर आप उदासीन बोल सकते हैं। उदासीन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक यानी कि ज्यादा होता है। अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है भाई, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, जो अम्ल होता है ना, अम्ल अम्ल क्या करता है, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और लाल लिटमस पत्र पर ये कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अगर हम लोग बात करें क्षारक का, अगर बात करें हम लोग क्षारक का, तो क्षारक क्या करता है, तो क्षारक करता है लाल लिटमस पत्र को नीला, मतलब इसका उल्टा करेगा। जैसे अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षारक लाल को नीला कर देगा। ठीक है, और जिस प्रकार से अम्ल लाल पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता है, उसी प्रकार से क्षारक जो होगा वो नीले के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो ये सब चीज अम्ल क्षारक में आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल का जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है, और क्षारक का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। अम्ल जो है ना, ये जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। और जो क्षारक होता है, क्षारक होता है ये जल में घुलकर OH- आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देता है और जल हमारा हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। ये सब याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ये चीज आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर देखिए कुछ पीएच मान है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2। इसका पीएच मान 10 होता है और ये बहुत बार पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अधिकतर बार पूछा जाता है। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलेंगे NaOH। NaOH का जो पीएच मान है लगभग 14 के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। देखिए, जो भी यहाँ पर मैंने डाटा लिखा हुआ है भाई, सारा का सारा NCERT किताब से है और आप लोगों को यही पढ़ना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे टिक करना है या फिर गोल करना है। इसके बाद हमारा जो अगला है, आप लोग देख सकते हैं कि शरीर का जो पीएच मान होता है, जो जनरल जो होना चाहिए, मतलब पीएच मान वो 7 से कितना होना चाहिए, 7.8 तक होना चाहिए। यानी ये इसी रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में ये होना चाहिए। ठीक है, इनके 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में ये होना चाहिए। देखिए, वर्षा का जो जल होता है ना, जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। जो हमारा मुंह है, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है ना, तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। यानी दांतों में, मतलब दांत का वहां पर दांत धीरे धीरे क्या होंगे, क्षय हो जाएंगे। इसके बाद देखो भाई, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
एक है हमारा साधारण नमक जिसका सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। एक है कास्टिक सोडा जिसको बोलेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक है धोने का सोडा जिसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये Na मतलब हो गया सोडियम, CO3 माने कार्बोनेट, 10 माने डेका, H2 माने हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा, धोने का सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। इसके बाद देखो हमारे पास जो अगला है, आप लोग देख सकते हैं क्या है, ब्रेंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका होता है CaOCl2 या फिर CaOCl, यहाँ पर Cl। तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक है हमारे जिप्सम। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। Ca माने होता है कैल्शियम, SO4 माने होता है सल्फेट, 2 है यानी कि डाई हो जाएगा, H2 यानी कि हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके बाद है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O और इसका जो होता है इसका नाम हो जाएगा, Ca का हो गया कैल्शियम, SO4 का सल्फेट, 1/2 इसको बोलेंगे हेमी बोलेंगे या फिर इसको हम लोग अर्ध भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से अर्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, और H2 माना हाइड्रेट। इसको आप लोग बोलिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलिए या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलिए, जो भी बोलिएगा आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ये बात हो गया। देखिए ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज है जो मतलब कौन से मतलब पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिए। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिरका, सिरका में क्या पाया जाता है भाई? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल पाया जाता है। जैसे लाल चींटी, मधुमक्खी के डंक, ये सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मिथनोइक एसिड या फिर मिथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसको मिथनोइक एसिड भी बोला जा सकता है, मिथनोइक अम्ल भी बोला जा सकता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य का जो पेट है उधर यानी कि जो पेट है उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। फिर देखो गेहूं, गेहूं में क्या पाया जाता है? तो ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। इमली अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। कच्चे फल सेब ये सब जो है इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में, दही में, ठीक है, दूध बोलिए, दही बोलिए, खट्टा दूध बोलिए, तो ये सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हरी घास, पत्तियां, इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो भाई ये सब चीज पूछा जाता है, इस सब चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा जो एनसीईआरटी किताब में है ना, एनसीईआरटी किताब में ये सभी दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को करा दिया। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध बोलिए, दही बोलिए, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल का डंक, ये सब में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अम्ल चारक से यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलिए, मैंने आप लोगों को करा दिया। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को धातु और धातु का भी कुछ करा दूंगा, और मिश्र धातु मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए मिश्र धातु का आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।